हेलो रेज़मी एज़बा फातिमा, एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। आपको एक बात बताओ ना, एक ऐसा लम्हा आ जाता है, एक ऐसी मूवमेंट आ जाती है ना, उस लम्हे में इंसान थक जाता है, इंसान समझा के थक जाता है और इंसान खुद ही गिव अप करने पर फिर मजबूर हो जाता है। क्योंकि एक इंसान आपको एक चीज़ समझा रहे एक चीज़ के साथ वो आप एक इंसान कह रहा है कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाओ, एक इंसान आपको कह रहा है कि इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को प्रोसेस करो, लेकिन आप हैं कि समझ ही नहीं रहे। फिर ऐसा वक्त आ जाता है ना जब सामने वाला चीज़ों को समझता नहीं है, ये जानबूझकर समझना नहीं चाहता, ये उनको पता है। ये मैं नहीं कह रही कि आप जानबूझ कर नहीं समझ रहे या आपको समझ नहीं आ रहा, ये उनको पता है कि वो जानबूझ कर नहीं समझना चाह रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। तब इंसान बात अच्छी भी लगे कि हाँ ठीक है आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब आप जानबूझ कर नहीं समझना चाह रहे और एक इंसान समझा के आप समझा रहा हो, इंसान भी थक जाता है, एक वक्त ऐसा आता है। लेकिन एक बार फिर आज मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक ऐसे टॉपिक के साथ जिसके ऊपर मैंने वीडियोस तो बहुत बना चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मुझे कुछ इसका से जो इम्पैक्ट है वो नज़र नहीं आ रहा। अब बेसिकली होता क्या है ना, हम लोग को होता ये है बेसिकली कि हम लोग जज कर रहे होते हैं एक दूसरे को। वी आर जजिंग ईच अदर ऑन द बेस ऑफ स्किन कलर। हम लोग एक दूसरे के स्किन कलर के ऊपर, स्किन कलर की बिना पर एक दूसरे को जज कर रहे होते हैं। बचपन से ही हम लोग ये सुनते हुए आते हैं, हम लोग अपने इन्वायरमेंट में आसपास सुनते हैं कि जो खूबसूरत होता है, खूबसूरत का रियल मतलब होता है कि गोरा रंग होना, क्या फिर काला रंग होना, ये डार्क होना या थोड़े से डार्क हो जाना या थोड़े से ब्लैकिश टाइप हो जाना, क्या ये कोई कमज़ोरी है? क्या खूबसूरती की अलामत नहीं है? हम लोग यही सुनते आते हैं कि खूबसूरत का मतलब। तो कभी आपने कभी सोचने की कोशिश की है क्या वाकई ही खूबसूरत होना का मतलब है कि गोरा रंग होना? क्या वाकई ही कमज़ोरी का मतलब है काला रंग? कभी सोचा आपने? कभी इसके ऊपर नज़र डालने की कोशिश की है? कभी इसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश की है? क्योंकि हम लोगों ने हमेशा से ये सुना है कि खूबसूरत लोग वही होते हैं कि जिनका रंग गोरा होता है, और बदसूरत लोग वही होते हैं तो बस अस्तगफिरुल्लाह कि जिनका रंग काला होता है। चलो बेटा, हम लोग यही सुनते आ रहे हैं अपने बचपन से, हम लोगों ने यही सुना है अपने इन्वायरमेंट में, हम लोगों ने यही सुना है स्कूल्स में, हर जगह यही सुना है। इंसान स्कूल क्यों जाता है? वो इंसान चीज़ें नई सीखे, चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने यही सारी चीज़ें सीखी हैं। बट इट इज़ नाउ टाइम, अब टाइम आ चुका है कि इस सोच को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करने का, इस सोच को हमेशा के लिए बंद करने का। तो नाउ द टाइम इज़, अब वक्त आ चुका है सोच को ख़त्म करने का। जो ये सोच हमारी कई सालों से बनी हुई थी, जो हमारी सोच कई सालों से एक जगह पर स्टिक हो कर गई थी, उसको ख़त्म करने का। अब बेसिकली ना इट इज़ द राइट टाइम, अब यही सही वक्त है। अगर इस चीज़ को अभी ख़त्म ना किया गया तो फिर ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मैं आप सबको चैलेंज करती हूँ कि आप मुझे वो किताब दिखा दें, आप मुझे कोई ऐसा पैरा दिखा दें, पैराग्राफ दिखा दें, आप मुझे कोई ऐसी जो भी है कोई भी चीज़ दिखा दें जहाँ पर लिखा हुआ हो कि गोरे रंग का मतलब है खूबसूरत होना और ब्लैक कलर का मतलब है कि ब्यूटी नहीं होना। मैं चैलेंज करती हूँ सबको, आप मुझे दिखाएं कहाँ पर लिखा है कि गोरा रंग का मतलब है खूबसूरत होना। कहीं नहीं लिखा होगा, कहीं पर भी नहीं लिखा। 100% गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि कहीं पर भी नहीं लिखा कि गोरे रंग का मतलब है खूबसूरत होना, और अगर आपका कलर थोड़ा सा डल हो जाए तो इसका मतलब है बदसूरत होना। ये हम हैं जिन्होंने फालतू की डेफिनेशन बनाई हुई है, ये हम हैं जिन्होंने इन डेफिनेशन को बढ़ावा दिया, हमने इन डेफिनेशन को प्रमोट किया और ज़्यादा। बुक में तो कहीं नहीं लिखा है, कहीं और तो नहीं लिखा है कि गोरे रंग का मतलब है खूबसूरत होना, कहीं तो नहीं लिखा है ये चीज़। तो फिर हमने ये अपनी बस सोच में डाल लिया, अपनी सोच बना ली हम लोगों ने, और अब सोच बन गई तो अब इसको ख़त्म होने में भी टाइम लगेगा। सोच इतनी जल्दी अब आई विल से चेंज नहीं होती, इसको चेंज करने में भी टाइम लगता है। लेकिन अगर आप इसको वाकई चेंज करना चाहते हैं, अगर आप इसको वाकई बदलना चाहते हैं, तो फिर आप बदल भी सकते हैं। आई चैलेंज यू ऑल, मैं आप सबको चैलेंज करती हूँ, आप मुझे कोई किताब दिखा दें, कोई भी चीज़ दिखा दें जहाँ पर लिखा हुआ कि खूबसूरत रंग का, गोरे रंग का मतलब है खूबसूरत होना। कहीं पर भी नहीं लिखा है, बस ये हमने अपनी तरफ से ये सोच बना ली, हमने अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें बना ली, हमने अपनी तरफ से डेफिनेशन बना ली। गोरे रंग का मतलब है, गोरे रंग की डेफिनेशन है कि वो बंदा खूबसूरत है। वाह, इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है, जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है।
अगर हम लोग अभी से इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, अगर हम लोग अभी से अगर हम लोग अगर चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देंगे तो फिर ये चीज़ें आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी हमारे लिए। तो इन सब चीज़ों को हमें नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, स्पेशली कि एक हम लोग दूसरों को जज कर रहे हैं और द बेस ऑफ देयर स्किन कलर, उनके स्किन कलर की वजह से हम लोग लोगों को जज कर रहे हैं। हम लोग उनके खूबसूरत का और दूसरे क्या कैटेगरी होती है उसका हम लोग टाइटल दे रहे हैं ऑन द बेस ऑफ देयर स्किन कलर। उनके स्किन कलर की बिना पर हम लोग लोगों को टाइटल देते फिर रहे हैं, आप खूबसूरत हो, आप ये हो, आप वो हो, आप हो। कैसी बड़ी नादानी है ना, कितना अजीब सी चीज़ है कि हम लोग उनके स्किन कलर की बिना पर उनको जज कर रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है। वैसे आपको बात बताओ ना, जब कभी भी आप किसी की बॉडी शेमिंग करते हैं, आप किसी के भी फेशियल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, किसी भी स्किन कलर की बात करते हैं, तो बेसिकली आप उनको नहीं आप बुरा भला कह रहे होते, आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे होते, आप उनको बदसूरत कहकर नहीं पुकार रहे होते। अस्तगफुरुल्लाह। आप अल्लाह ताला की बनाई गई तख्लीक के अंदर नुक्ताचीनी कर रहे होते हैं। आप अल्लाह ताला की नेचर के अंदर, आप अल्लाह ताला की कुदरत के अंदर नुक्स निकाल रहे होते हैं। लेकिन कौन समझे इन बातों को? कौन, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को समझे। बस एक ही चीज़ समझी हुई है, एक ही चीज़ दिमाग में बिठाई हुई है और वो चीज़ दिमाग से निकालने को तैयार ही नहीं है। जो चीज़ अभी मैंने बताई वही चीज़ हम लोगों ने दिमाग में बिठाई हुई अपने। इन चीज़ों को अगर हम लोग एविड से ख़त्म नहीं करेंगे ना, अगर हम लोगों ने अभी इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना नहीं, तो फिर ये आगे चल के हमारा एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर, एक बहुत बड़ा तबाही भी बन सकते हैं। सो एविड से हमें इन चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि इन चीज़ों को समझना चाहिए। आपको बात बताऊँ ना, ये अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने स्किन कलर की बिना पर जज किए जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो कहीं पर भी ऐसा नहीं किया। हम सबको किसने बनाया? अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात ने। लेकिन अल्लाह ताला ने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि गोरा रंग होना खूबसूरती की निशानी है, या अगर आपका थोड़ा सा कलर डल हो तो आप आई डोंट हैव एनफ वर्ड टू डिस्क्राइब दैट थिंग। मेरे पास अल्फाज नहीं मैं इस चीज़ को डिस्क्राइब करूँ तो अल्लाह ताला ने कहीं पर भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी है, या अल्लाह ताला ने कहीं पर भी ऐसी चीज़ नहीं बोली, या ऐसी चीज़ नहीं बताई है अल्लाह ताला ने। तो फिर हम कौन होते? जब इस दुनिया में अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हम कौन होते? हम उसके बंदों को जज कर रहे हैं, हम उसके बंदों को जज कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ देयर स्किन कलर, उनके स्किन कलर के ऊपर। अल्लाह ताला ने तो कभी कैसा नहीं कहा कि खूबसूरत जो होता है शख्स वो गोरा रंग वाले ही खूबसूरत होते हैं। क्यों? ये डेफिनेशन हमने खुद से बनाई हुई है, ये डेफिनेशन को हमने खुद से बढ़ावा दिया हुआ है। ये जो सब फालतू की चीज़ें हैं ना, हम लोगों ने ये खुद से अपने दिमाग से जनरेट की हैं, खुद से ही अपने दिमाग में बना ली हैं, और बनाने के बाद ना कि सिर्फ अपने तक रखी बल्कि औरों को भी इन चीज़ों के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की। इट्स ऑल अबाउट दैट। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, इस चीज़ को क्लियरफाई करना ज़रूरी है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट देयर आर सम। लेकिन कुछ लोग होते हैं, अब आप लोग कहेंगे कि नहीं भाई हम तो ऐसा नहीं सोचते, नहीं भाई वो तो नहीं ऐसा सोचते, तो मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। देयर आर सम स्पेसिफिक पीपल, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जो हम लोग इन चीज़ों के ऊपर यकीन रख रहे हैं। जो गोरा रंग है वो खूबसूरती की निशानी है, हम लोग इन चीज़ों के ऊपर कैन यू इमेजिन, आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि हम लोग इन चीज़ों के ऊपर भरोसा करते हैं, हम इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझा जाना चाहिए, इन चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए जितना जल्दी पॉसिबल होता है, जितना जल्दी मुमकिन है। अनफॉर्चुनेटली कैन यू इमेजिन कि हम लोगों को जज कर रहे हैं उनके स्किन कलर पर। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी बैन, ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।